हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अनएक्सप्लेन हिंदी। अनसॉल्व और अनएक्सप्लेन मिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो देखने अगर आप आए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी मिस्ट्रीज के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को सोचने की, समझने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस पूरे यूनिवर्स में क्या हम ही यानी ह्यूमन ही एक इंटेलिजेंट स्पेसीज है, या इनके अलावा भी इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में और इंटेलिजेंट स्पेसीज एग्जिस्ट करती है? आपको क्या लगता है? इस बारे में ज़रूर नीचे कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे इतिहास की कुछ ऐसे एविडेंस और सबूत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस मॉडर्न इंटेलिजेंस ह्यूमन सिविलाइजेशन के निर्माण में कुछ ऐसे सभ्यताओं का हाथ है जो कहीं और से आते थे। और उस प्राचीन काल में भी जब हम आदि मानव थे, हमारा ज्ञान उतना विकसित नहीं था, तब भी वो काफ़ी विकसित थे। उन्होंने हमें टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। आप इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको अचंभित कर देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सच में एंशिएंट एलियन होते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन। दोस्तों, हमारे इतिहास में कुछ ऐसी सभ्यताएं आई और गईं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए जो आज के विज्ञान के लिए भी अचंभे के कारण है। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स, 5 ऐतिहासिक साइट के बारे में बताने जा रहा हूं जो एंशिएंट एलियन पक्के सबूत देते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा क्योंकि मैं डिटेल में सभी साइट्स के बारे में बताऊंगा जो एंशिएंट एलियन का सबूत दे रहे हैं। तो चलिए पहले साइट पे, जो है दुनिया का सबसे रहस्यमयी और प्राचीनतम मानव निर्मित इमारत, मैं बात कर रहा हूँ इजिप्ट के पिरामिड की, खासकर गिजा का पिरामिड, जो लगभग 4500 से 5000 साल पहले बनाए गए थे। इस पिरामिड से जुड़ी काफ़ी किंवदंतियाँ हैं जिनके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बात करूँगा। लेकिन अभी जानते हैं इसके रहस्यमयी होने का कारण। पहली बात तो ये कि जब पिरामिड बन रहा था तो विज्ञान ने उतनी प्रगति नहीं की थी और सैकड़ों टन के पत्थर उतनी ऊंचाई तक ले जाना असंभव सा लगता है। दूसरी बात, पिरामिड बिल्कुल ही मैथमेटिकल सिमेट्रिकल बना है, लेकिन तब तक तो मॉडर्न मैथमेटिक्स का तो जन्म ही नहीं हुआ था। और तीसरी बात, जो कि सबसे रहस्यमयी है, इन सभी पिरामिड का जो एंगल है वो कॉन्स्टेलेशन ऑफ ओरायन के तरफ था। यानी इस सभी पिरामिड का जो कोण है वो एंगल ऑफ कॉन्स्टेलेशन ऑफ ओरायन की तरफ होता था। उनका मानना था कि डेथ के बाद वो फेरो यानी राजा, जिनकी बॉडी उस पिरामिड में रखी जाती थी, अपने देवता के साथ जो कि ओरायन से आते थे, जिन्होंने उन्हें इस पिरामिड को बनाने का ज्ञान दिया था, उनके साथ रहने वहां जाती थी। और उनका तो एक और भी विचित्र मान्यता थी, वो ये कि वो फेरो एक दिन जीवित होंगे। लेकिन ये तो केवल कहानियां हैं, इन पे नहीं डिस्कस करें तभी अच्छा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्हें इस पिरामिड को बनाने का ज्ञान, इस पिरामिड को बनाने का इंस्ट्रक्शन किसने दिया था? क्या वो सच में कॉन्स्टेलेशन ऑफ ओरायन से आया था? क्योंकि उन्होंने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि उनके जो देवता थे, उन्हें जिसने ये ज्ञान दिया वो कॉन्स्टेलेशन ऑफ ओरायन से आते थे। क्या उन्होंने ही हमारे सभ्यताओं को मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न मैथमेटिक्स और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान दिया था? ये बात विचार करने लायक है। आप भी सोचिए और बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या जो इजिप्ट के गॉड थे, जो कॉन्स्टेलेशन ऑफ ओरायन से आते थे, क्या वो कोई एक कहानी है या सच में वो एलियन थे? दोस्तों, अब आते हैं ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमयी चीज पे जिनका निर्माण मॉडर्न इक्विपमेंट के बिना इम्पॉसिबल है पूरी तरह से। इन्हें बिना किसी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के देखे बिना बनाना पॉसिबल ही नहीं, और बिना हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट की मदद से तो इन्हें देखा भी नहीं जा सकता। दोस्तों, 1994 में पेरू के
डेजर्ट में यानी नाजका रेगिस्तान में जमीन पे कई किलोमीटर तक लाइन खींची हुई दिखाई दी थी। जमीन पे लाइन का कोई मतलब नहीं निकल रहा था, मतलब ये बिल्कुल ही टेढ़ी तिरछी लाइन थी। लेकिन जब आसमान से उसे देखा गया तो इन्वेस्टिगेटर सहित सभी लोगों को ये होश उड़ा दिया, क्योंकि कई किलोमीटर में फैला ये जो लाइन था वो एक कई सारे इमेज को रिजेंबल कर रहा था और इसे नाम दिया गया नाजका लाइन, क्योंकि इसके लोकेशन नाजका डेजर्ट में था। ये टोटल 75,000 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जिसमें कई इमेज तो लगभग 1-1 किलोमीटर लंबे थे। इनमें कुछ पशु पक्षियों के चित्र थे, जैसे मकड़े हुए, पक्षी हुए, बहुत कुछ और बहुत ही अलग अलग टाइप के थे। कुछ अननोन जियोमेट्रिक पैटर्न थे जिन्हें आज तक नहीं समझा जा सका है। कुछ चीज तो मॉडर्न प्लेन और मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे दिख रहे थे। जब इन चीजों का कार्बन डेटिंग हुआ तो पता चला कि ये 2500 से 2000 साल पुरानी है, जो सबसे हैरतअंगेज बात थी, क्योंकि 2500 साल पहले तो किसी तरह का एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर बना ही नहीं था। तो इसे किसके लिए बनाया गया क्योंकि धरती से इन लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं था। इन्हें धरती पे एक जगह से खड़े होकर दूसरे जगह तक देखा भी नहीं जा सकता था। इन लाइन को करेक्टली तब तक नहीं बनाया जा सकता था जब तक कि कोई ऊपर रह के इंस्ट्रक्शन न दे रहा हो, क्योंकि ये एक जगह से 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद लाइन को करेक्टली एक मॉडिफाई करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो क्या किसी दुनिया के किसी और प्रग्रही या किसी एंशिएंट एलियन ने इसे बनवाया था? शायद इन चीज़ों से वो हमें कोई संदेश देना चाहते हो, क्योंकि उस दौर में ऐसी चित्रकारी किसी बेहद उन्नत सभ्यता का संकेत देते हैं। कोई इन चित्रों को क्यों बनाएगा और इस चित्र के जरिए क्या संदेश देगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन उस समय के मानव के लिए ये बिल्कुल ये संभव था, ये हम सभी जानते हैं। और दोस्तों, ऐसे कई और सबूत और कई सभ्यताएं जो एंशिएंट एलियन और परग्रही होने के बात को पूरी तरह से सिद्ध करती है, जिनके बारे में आने वाले वीडियो में जानेंगे, जिनमें हम जानेंगे माचू पिचू और ईस्टर आइलैंड के मौनी स्टैचू जैसे जगह के बारे में, और कैसे एंशिएंट एलियन के इन साइट्स पे होने के संकेत मिले हैं। इन सभी बातों को डिटेल में अगले वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि सच में परग्रही होते हैं और वो हमारे इतिहास में, हमारे पुरानी संस्कृति में आते रहे हैं, और आपका इस बारे में क्या सोचना है। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। घर पे रहें, मास्क और सैनिटाइजर लगाएं और खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।